अस्सलाम वालेकुम। हम डेनमार्क में हैं और आज हम बहुत ही एक खूबसूरत पॉइंट पे जा रहे हैं और वो है कब्रिस्तान। यहाँ का कब्रिस्तान देख के आप हैरान हो जाओगे। ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है चर्च बिल्डिंग है और इसी के साथ सारा कब्रिस्तान बना हुआ। ये जी डेनिश कब्रिस्तान है। ये डेनमार्क इंटर होते भी मतलब कोपेनहेगन इंटर होते भी ये था, तो हमने कहा यहाँ पे रुक लें। अंदर बहुत खूबसूरत है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये गाड़ी चली जाए ना तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें जी, अब जुमा मरो योलवे अब्बू डायरेक्शन दे रहे हैं मुझे कि कहाँ से कैसे बनाना वीडियो, तो अब्बू के डायरेक्शन के हिसाब से बना रहा हूँ। ये देखें जी, ये कब्र है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ। प्रॉपर बाड़ लगाया इन्होंने पूरे कब्रों के साथ साथ, और ये डेनिश में लिखा हुआ है। ये भी एक कब्र है। हाँ, ये पूरा उन्होंने अंदर माहौल बनाया हुआ है। मुझे लगता है पैराडाइज लिखा है इन्होंने। तो ये ट्रक के अंदर फूल भी लगाए हैं। ये 93 में वफात पा चुके हैं जी। ये सब करें कितना खूबसूरत है। और ये साथ में चर्च है, आई थिंक चर्च बिल्डिंग है, और इन्होंने अपना फ्लैग लगाया हुआ है डेनिश। और ये देखिए यहाँ पे बड़ा एक से बढ़ के एक खूबसूरत कब्र है। ये देखें जी, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये चेरी का दरख्त है, एक चेरी भी लगी हुई है। ये देखें जी, ये चेरी है, ऊपर चेरी है। मतलब उन्होंने फ्रूट के लिए नहीं लगाया, खूबसूरती के लिए लगाया हुआ, तो उसकी कटिंग हुई हुई है। सामने से ये चर्च बिल्डिंग है। इरहा भी आ रही है पीछे पीछे। हेलो इरहा, ये जो आगे पायो ना जो। नीचे पत्थर हैं सारे बच्चे में। आगे आप देख रहे हैं कब्रें, और बड़ा प्यारा सा बना हुआ। ये देखें जी, इस साइड पे भी कब्रें हैं। ये सारा एरिया है ये भी। अब्बू भी बड़े इम्प्रेस हैं क्योंकि अब्बू को फूल बहुत पसंद है। यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये काफी बड़ा एरिया है।
ये सारा नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे हम गए नहीं, इधर से ही देख रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है। ये सर्कल में जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ये सारी कब्रें हैं। नीचे ऑब्वियसली डिज़ाइन डिफरेंट होगा, ऊपर उन्होंने सजावट के लिए ऐसे बनाई होंगी। इस जगह के बारे में कहते हैं कि ये जो चर्च बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है ये 12th और 13th सेंचुरी के बीच में बनी हुई है, और ये कब्रें जो हैं यहाँ पे 17th सेंचुरी की भी हैं। और ये ट्रेडिशन है तब से ही कब्रों के ऊपर फूल रखना, इन्हें सजा के रखना, तो वो आज भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें क्लियरली उसी तरह सफाई और सारा कुछ ये इनके ट्रेडिशन में शामिल है। यहाँ पे जो कब्रें हैं इनमें से काफ़ी कब्रें वो भी हैं पुरानी कब्रें, जो यहाँ डेनमार्क के हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट लोग गुजरे हैं ना, उनकी कब्रें भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अब देखें सोसाइटी का यहाँ से ही आइडिया होता है, अगर कब्रिस्तान इतना सजा के रखा हुआ तो ऑब्वियसली इनके मोहल्ले, इनके घर कैसे होंगे, तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। बड़े महज़िब और सुलझे हुए लोग नज़र आते हैं, यहाँ से ही पता लगता है। अभी भी लोग आके ना यहाँ पे इन कब्रों को ठीक कर रहे होते हैं, उनको जो पानी दे रहे होते हैं, ये जो फूल है इनको। तो हमने देखा 2-3 फैमिलीज़ थी, वो आए हुए थे अपना वो बेलचा और ये सारी चीज़ें साथ में लाके गाड़ी में, तो यहाँ पे वो कब्रों को ठीक कर रहे थे, मतलब सफाई कर रहे थे उनकी। यूरोप में ज़्यादातर ये कल्चर है कि कब्रिस्तान को एज अ पार्क भी लिया जाता है। पार्क उस सेंस में कि यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं इस जगह की, क्योंकि यहाँ पे पुराने लोग यहाँ जो जिंदा थे वो आज मुर्दा हालत में है, तो उस हिसाब से रिस्पेक्ट भी है। और लोग वैसे ही घूमने के लिए, सुकून के लिए ना कब्रिस्तान पे आते हैं। हमारी तरह नहीं है कि कब्रिस्तान से डर जाए, या ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सफाई से रखते हैं और इसे एज आ पार्क की तरह लिया जाता है। जब आप गूगल में भी देखते हो ना घूमने के लिए कोई जगह, तो वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कब्रिस्तान भी। सिर्फ डेनमार्क की बात नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरती है। बाकी एस्टोनिया में भी मैंने देखा, उधर भी अच्छे कब्रिस्तान बने हुए, इसके कंपटीशन में नहीं है। ये मुझे सबसे अब तक का सबसे अच्छा यही लगा है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कोपेनहेगन जाएंगे और पूरे सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।